भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। एसटीटी वाले अभ्यर्थी जी हैं। कहाँ से है? मैं बिहार भोजपुर से। भोजपुर से। हाईकोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं। एक्चुअली ऐसा है कि हम लोगों ने पिछले 29 तारीख को एक प्रदर्शन किया था जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था। सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है जी। तो हम पे लाठीचार्ज किया गया, पिटाई हुई थी उस दिन। हाँ, पिटाई हुई थी और सरकार हमें परमिशन नहीं दे रहा है कहीं बैठने के लिए। जी। कल आपने देखा होगा आशीर्वाद रैली के नाम पे लोक जनशक्ति व पार्टी को पूरा समर्थन दिया गया, उनको प्रदर्शन करने का पावर लाइसेंस दिया गया। बट हम लोग यहाँ पे पिछले 10 दिनों से सरकार से ये बोल रहे हैं कि हमें एक जगह शांति को बैठने का जगह दे दें जो हमें नहीं मिल रहा है। तो हाईकोर्ट पहुँच गए? हाईकोर्ट हम इसलिए जा रहे हैं कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो आप अपनी केस लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट जा रहे हैं या आप जगह की मांग करने की हमें जगह दिया जाए? हमें रोजगार चाहिए। अच्छा। हमें जगह से और केस से कोई मतलब नहीं है, हमें रोजगार चाहिए क्योंकि हमने क्वालिफाई किया है और हम अपने आप के क्वालिफिकेशन को साबित किया है। हमें सरकार से आश्वासन मिला था कि जितने लोग क्वालिफाई हैं सबको जॉब दी जाएगी। तो बस हमें सरकार से ये मांग है कि हमें बस रोजगार दे दीजिए। आपके पास बहुत सीटें खाली हैं, आप चाहेंगे तो सभी को रोजगार मिल जाएगी। हम सरकार से लड़ना नहीं चाहते हैं, बट हमारे पास विकल्प भी क्या बचा है। तो अब तो आप लोग हाईकोर्ट पहुँच गए, एक तरह से सरकार से दो हाथ करने को तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, जब सिंपल सी बात है, जब आप सरकार मेरी बात नहीं सुनेगी तो सबके पास दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि हमारे पास सबके ऊपर एक न्यायपालिका होता है, वो तो हमारे बात सुनेगा, तो मजबूरन हमें वहाँ जाना पड़ सकता है। तो तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए हम एक टीम बना रहे हैं, जिस टीम में हम लोग सभी साथ में हैं और हम टीम में एक ग्रुप होकर हमें चल रहे हैं ताकि सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। हम सरकार से भी समय ले रहे हैं, सरकार कुछ मेरी बातें सुन लें और इसके लिए हम एक टीम का गठन किए हैं। जी जी। कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सर वैशाली जिला से आए हैं जी। हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं। ओके सर, हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं, है ना? मीना आप दी कहाँ से आए आप लोग? सर हम लोग बिहार के विभिन्न जिलों से आए हैं, पर्टिकुलरली मैं छपरा बिहार से आया हूँ। जी। अब आप लोग हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग हाईकोर्ट जा चुके हैं सर। जा चुके हैं। अच्छा, अपनी मांग को लेकर अपना क्या हमें अपना हक चाहिए? हाँ, हक तो चाहिए। मतलब सरकार से दो हाथ की तैयारी होगी? सर सरकार से दो हाथ की तैयारी नहीं, हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है कोर्ट जाना। हम न्यायालय में अपनी बात रखने गए हैं ताकि हमारे साथ न्यायोचित कार्रवाई की जाए और हमें हमारा अधिकार दिया जाए। साथ ही हम आंदोलन भी करेंगे। सरकार वो आंदोलन हमारा सरकार से विरोध के रूप में नहीं होगा, वो आंदोलन हमारा सरकार से निवेदन के रूप में करेंगे आप लोग। सर हम लोग कल गए थे आंदोलन के लिए सरकार वहाँ अथॉरिटी से बात करने, तो उन्होंने हमें आदेश नहीं दिया, ये बताते हुए कि सरकार का आदेश है कि अगले 8 अगस्त तक कहीं सार्वजनिक सभा आप नहीं कर सकते हैं। जबकि आपने देखा होगा एक दिन पहले ही हमारे यहाँ जो रैलियाँ निकली थी, मैंने पर्टिकुलरली किसी आंदोलन नहीं कर पाएंगे? नहीं सर, हम अभी आगे की कार्रवाई के लिए कोशिश कर रहे हैं और साथ ही मैं आपके माध्यम से जितने भी, क्योंकि सरकार से तो मैं ये निवेदन नहीं कर सकता क्योंकि सरकार का ही ये आदेश है, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो हमारा साथ दें और अगर इस लड़ाई में हमारे साथ अभी तक नहीं आ पाए हैं तो कम से कम हमारे लिए एक जगह सुनिश्चित करवा दें जहां हम बैठ सकें और अपनी मांग सरकार तक पहुंचा सकें। अपनी मांग सरकार तक? जी सर, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। तो आप लोगों ने कुछ बताया कि हाँ हम इस दिन से प्रदर्शन? जी सर, हमने बात किया था, जैसे हम कल एप्लीकेशन लेके गए थे तो हमारा वो था कि हम 7 या 8 जुलाई से शुरू करेंगे। लेकिन उन्होंने हमें एक लेटर दिखाया जो सरकार ऊपर से आया था कि आप 8 अगस्त तक कुछ भी नहीं कर सकते सार्वजनिक सभा, जबकि जितने स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, रेस्टोरेंट हैं, सबको 50% कैपेसिटी के साथ ओपन करने का ये दिया था। हो सकता है कि सरकार हमें बहुत भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति ना दे, लेकिन कुछ तो उसमें रियायत करके हमें अनुमति दे ताकि हम बैठ सकें, अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें। क्योंकि सरकार, अगर हम वहाँ सरकार के पास अपनी मांग लेकर जाते हैं तो सरकार हम पे लाठियाँ चलवाती है, हमारे साथ महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी वो घायल करते हैं, मारते हैं। तो कहीं तो हम बैठेंगे। अब अगर हम कोर्ट में आए हुए हैं, जो कि हमारा अंतिम विकल्प है, तो कोर्ट की कार्रवाई चलती है 3 साल 4 साल। ब्लाइंड फेडरेशन वाले को वर्षों अटकाया गया था, 2011 वालों की रिक्तियाँ अभी 2021 तक पूरी की जा रही हैं। तो ये एक बड़ी लंबी अवधि है जिसे हम मतलब झेल नहीं सकते, क्योंकि हम सभी गरीब घरों से आते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी मतलब मंथली इनकम 2-3 हज़ार है, जो बहुत कष्ट में जी रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारी नौकरी होगी तो हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि वो हमारी मांग को सुने। हमें और विपक्षी पार्टियों से हमारा निवेदन है कि वो सरकार से बात करें, थाने और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनसे बात करें और कम से कम हमारे लिए एक जगह सुनिश्चित कर दें जहां हम शांतिपूर्वक बैठें, क्योंकि ये देश हमारा भी है। हम जानते हैं कि ये देश हमारा है, हमें किसी सार्वजनिक चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो संवैधानिक और अलोकतांत्रिक हो, लेकिन हमारा जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसका निर्वहन हमें करने दिया जाए और हमें अपनी बात रखने दी जाए। भाई थोड़ा साइड दीजिए। 29 तारीख लोग आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने मारा, लाठी चलाई। जब मैंने सवाल किया था बीजेपी के प्रवक्ताओं से तो उन्होंने कहा था कि आप लोग ढेला मार रहे थे। जी नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। हम अपनी मांग को मांगने के लिए शिक्षा मंत्री के पास शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे और पुलिस हम लोगों को बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया हम लोग के साथ। लगा जैसे हम लोग क्रिमिनल हैं और हम लोग को बहुत मारी। हमारे साथ महिला साथी थी, उनको भी बहुत पीटा गया
और जेल में थाना में बंद कर दिया गया। थाना में भी हमारे साथ बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया गया। जिस हमारे साथी को अगर मतलब वॉशरूम जाने की ज़रूरत थी तो हमें रस्से में बांध करके ले जाया गया, जैसे कैदी में को ले जाया जाता है वैसे। कई हमारे साथी ऐसे थे जिनको लॉकर में बंद कर दिया गया और जहाँ पे इतनी गंदी बदबू वगैरह थी कि उनका तबीयत खराब हो गया। 2-3 दिन तक तो उनकी तबीयत खराब रही। अब आप लोग हाई कोर्ट पहुंच गए अपनी मांग को लेकर? जी पहुँच गए हैं। हम लोग चाहते नहीं हाई कोर्ट जाना, हमारा बस मांग है आप लोगों ने अपना PIL दाखिल कर दिया क्या? हाँ कर दिया। हाँ तो हाई कोर्ट से भी मतलब सरकार अपने न्याय के सामने यही न्याय मांगेंगे? जी, यही सरकार से अब नहीं मिल रही है। हाँ तो ये अब आप लोग धरना प्रदर्शन की भी तैयारी कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन के लिए सर सरकार जगह कहीं दे दे तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। सरकार से जगह दे देते? जी। देखिए ये ST के अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, अब ये दर दर भटक रहे हैं। देखिए और किस तरह से ये हाई कोर्ट के दरवाजे के ठीक बाहर अपनी उम्मीद लेकर पहुंचे हुए हैं कि इनका कुछ ना कुछ हो।